हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। काफी दिनों से मुझे ओपन करना था एक हिंदी चैनल, जो कि कुछ कारणों की वजह से मैं ओपन नहीं कर पाया। तो फाइनली मैं आज अपना पहला ब्लॉग डालने जा रहा हूँ, जो कि शुरू होने जा रहा है मेरे एंगेजमेंट से। सो आई होप इस चैनल पे भी आपका वैसे ही सपोर्ट रहेगा जैसे आपने मेरे पहले चैनल पे किया था। और एक बात, मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, तो कुछ गलती अगर हो गई हो तो माफ कर देना। तो गाइस, आज मुझे जाना था मेरे एंगेजमेंट के लिए। तो सुबह जल्दी उठ के सारे फैमिली मेंबर्स तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद गाड़ी की पूजा करके हम सारे फैमिली मेंबर्स जर्नी शुरू करते हैं पिंपलनेर की तरफ, जो कि मेरा ससुराल है, यानी आपके भाभी का घर। इस चैनल पे मैं इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स, इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी बहुत कुछ डालता रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी फैमिली में फर्स्ट शादी मेरी होने जा रही, तो रास्ते में बहुत सी चर्चाएं चालू थी और मैं बस सुन रहा था और हंस रहा था। पापा, मम्मी और मेरे दोनों भाई बाइक से चले गए क्योंकि गाड़ी में उतनी जगह नहीं थी। रास्ते के ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय करते हुए हम हमारी जर्नी कर रहे थे टुवर्ड्स द पिंपलनेर। एंड ड्यूरिंग द जर्नी मुझे दिखता है रास्ते में एक ब्यूटीफुल सा टेम्पल, सो मैं उनका आशीर्वाद लेता हूँ और मैं प्रे करता हूँ कि सब सुख से और मंगल से हो। थोड़े ही सफर के बाद हम पहुँच जाते हैं सेवाली फाटा और वहाँ से दूसरा सफर हम शुरू करते हैं साकरी की तरफ। देखते ही देखते हम पहुँच जाते हैं साकरी में, और साकरी में मुझे दिखता है ये मौर्य शॉप, जो कि काफी फेमस है क्लॉथ्स के लिए। और अगर आप भी साकरी से हो तो कमेंट में जरूर लिखना। साकरी से हमारा सफर था हमारे दुल्हन रानी के गांव, यानी पिंपलनेर। सो डरते डरते सॉरी धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं पिंपलनेर। और यहाँ पे पहुंचने के बाद सभी फैमिलीज की बातचीत चालू हो जाती है, लेकिन अभी बहुत सी तैयारी बाकी थी, तो हम वेट करने लगते हैं सभी गेस्ट का। और यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद मेरी ब्यूटीफुल सी भांजी भी मेरे पास आ जाती है, लेकिन वो कैमरे को देख के इतनी शर्माने लगी कि उसके आगे के दो दांत गायब हो गए। लेकिन उसे पता था कि मेरे मामा बड़े तो नहीं लेकिन छोटे से यूट्यूबर है, तो मेरे कहने पे उसने आप सभी को हाय बोल दिया। और ये ब्लॉग में कौन आ गया? अरे ये तो मैं ही हूँ। एक्चुअली मुझे जाना था अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए और इनविटेशन तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन आज मुझे जाना था उनके आशीर्वाद के लिए। तो मैं और मेरा भाई बाइक से पहुँच जाते हैं जेबापुर नाम के एक छोटे से गाँव में। इस गाँव में मेरे दादाजी, दादी और काफी पूर्वज रह चुके हैं, जो कि मेरा प्रॉपर गाँव भी है। लेकिन अब मेरा यहाँ पर जाना फिलहाल ओनली कुछ फेस्टिवल्स पे होते हैं, जैसे कि दशहरा और अक्षय। क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल थिंग्स फॉलो करना पसंद है, इसलिए मोस्ट ऑफली मैं ट्राई करता हूँ दशहरा और अक्षय तृतीया पे यहाँ पे प्रेजेंट। मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज को अपना टाउन या फिर विलेज छोड़ना पड़ता है काम की वजह से, क्योंकि विलेजेस में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती जो कि सिटीज में मिलती है। सभी ट्रेडिशनल थिंग्स फॉलो करके और बड़ों का आशीर्वाद लेके अगेन मैं जर्नी शुरू करता हूँ टुवर्ड्स माय एंगेजमेंट टेंट। शादी होने के कारण बहुत से दिनों से घर वालों ने मुझे घर पे ही बिठा के रखा था, तो आज बाहर निकलने से मुझे ये भी पता चल गया कि बाहर धूप कितनी है। कुछ देर सफर करने के बाद अगेन मैं पहुंच जाता हूँ मेरे एंगेजमेंट टेंट में, और वापिस आके देखता हूँ तो क्या बहुत सारी भीड़ आनी शुरू हो गई है। देखते ही देखते पंडित जी भी आ गए और उन्होंने भी एंगेजमेंट की तैयारी करनी शुरू कर दी। कुछ देर की तैयारियों के बाद पंडित जी ने मुझे भी स्टेज पे बुलाया और आगे की तैयारियां शुरू कर दी। मुझे फंक्शंस के बारे में काफी कुछ आइडिया नहीं थी, इसलिए मैं बस पंडित जी की बातें फॉलो कर रहा था। स्टेज पे जाने के बाद मुझे पता लगा कि वहाँ पे जाके कैप पहननी पड़ती है, तो इधर उधर से ढूंढ के मेरे भाई ने मेरे लिए कैप ढूंढ के लाके दी। ज्यादा समय न जाए इसलिए अंकल ने कैप मुझे दे दी। पंडित जी ने मेरे सामने मेरे सास और ससुर जी को बिठा के मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और उनके कहे अनुसार हम उनकी बातें फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे हमारा कैमरामैन डगमगाते हुए और डरते डरते हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वीडियो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये मोमेंट लाइफ में फिर से कभी नहीं आने वाला। इसलिए मुझे बस हर एक मोमेंट को कैप्चर करना था, जस्ट एज अ मेमोरी। यहाँ पर पंडित जी ने हमें गणेश जी की पूजा और जलाभिषेक करने के लिए कहा, जो कि हर एक फेस्टिवल में इम्पोर्टेंट होता है।
आमतौर पे हमारी फैमिली मेंबर्स काम की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पाते, लेकिन जब भी इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं तो सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ आते हैं और एक दूसरे से मिल लेते हैं। और इस फंक्शन की वजह से मेरी काफ़ी फैमिली मेंबर्स में बहुत दिनों के बाद मिला और यहाँ पर मेरी न्यू फैमिली के कुछ लोगों से अच्छा सा इंट्रोडक्शन भी मेरा हो गया था। एंगेजमेंट की सभी प्रोसेस फॉलो करने के बाद मेरे ससुर जी मुझे एक ड्रेस देते हैं जो कि मुझे उसी फंक्शन में वेयर करके फिर से आना था। और यहाँ पर मैं चले जाता हूँ मेरे भाई के साथ एंगेजमेंट का ड्रेस वेयर करने के लिए। कैमरा उसकी तरफ मुंह करते ही मेरे भाई ने बंदे उसे शक्ल बना के हाई कर दिया और ये रहा हमारा एंगेजमेंट का लुक। एंगेजमेंट का ड्रेस चेंज करने के बाद वापस से मैं आ जाता हूँ एंगेजमेंट टेंट में बाकी की प्रोसेस फॉलो करने के लिए। और यहाँ पर मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ को लेकर वापस से कुछ पूजा की सामग्री लेकर स्टेज पे आ जाते हैं। स्टेज पे बैठने के बाद पंडित जी हमें फिर से गणेश जी का जलाभिषेक और पूजा करने के लिए बोलते हैं। उनके कहे अनुसार हम गणेश जी का जलाभिषेक और पूजा करने की विधि पूर्ण करते हैं। फैमिली फंक्शन सिर्फ फैमिली फंक्शन नहीं होता है, ये होता है गैदरेशन पूरी फैमिली का, क्योंकि बाकी वक्त सारे फैमिली मेंबर्स अपने अपने वर्क को लेके बिजी होते हैं, लेकिन जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता है तो सारे एक साथ आ जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इन ब्यूटीफुल लम्हों को। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे अपने ससुर जी को एक बड़ा सा थैंक यू कहना। थैंक यू इस बात के लिए क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दिया, इस भरोसे के साथ कि मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा और रखूंगा भी, क्योंकि इसे मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। So here I just want to give the small message to my father-in-law that you need not to worry about her because she is my responsibility now. बचपन से लाड़ और प्यार से पालने के बाद किसी और के हाथों में उसका हाथ दे देना, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता। और कुछ इस तरह से ससुर जी ने हमारा चरणाभिषेक करके एंगेजमेंट की बाकी विधि कंप्लीट की। बिना कुछ समय गवाए हम इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्द इस चैनल पे इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। तो हम मिलते हैं सीधा अनदर ब्लॉग में। टिल दैट बाय बाय एंड टेक केयर।